पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमारा हीरो किन यू अपनी पूरी ताकत को दांव पर लगाकर पिछले 2 सालों से दिन रात एक नई दुनिया यानी अपने नए ब्रह्मांड की दूसरी परत को मुकम्मल करने में जुटा हुआ था। और आखिरकार उसकी ये तपस्या रंग लाती है, जहां वो उन तबाह हो चुके सितारों को अपनी असीम ऊर्जा से दोबारा आसमान में जिंदा कर देता है। इस थका देने वाले मिशन के बाद जब किन यू अपने घर लौटता है तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसके आंगन में एक और नन्हे मेहमान किन शुआंग ने जन्म लिया है। लेकिन खुशियों के इस माहौल के बीच असली तबाही तो एक्साल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन पर शुरू होती है, जहां बरसों पुराना चमत्कारी खजाना यानी अर्थली सील बाहर आ जाती है। उस खजाने को पाने के लिए सारे गॉड किंग्स भूखे भेड़ियों की तरह एक दूसरे का खून बहाने पर उतर आते हैं। यहाँ तक कि जियांग फान अपने अंधे लालच में अपने ही सगे छोटे भाई जियांग लैन की जान लेने की कोशिश करता है, पर जियांग लैन उसके हमले को नाकाम करके उसे लहूलुहान हालत में वहीं छोड़ देते हैं। मगर जैसे ही जियांग लैन पहाड़ की सीमा को पार करने वाले होते हैं, घात लगाए बैठा असुरा गॉड किंग अपनी खौफनाक शक्तियों से पूरे स्पेस को ही लॉक कर देता है, जिससे जियांग लैन हवा में ही जम जाते हैं। तभी ऐन वक्त पर हमारा हीरो किन यू अपनी ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ वहाँ आता है और असुरा गॉड किंग के उस जाल को तिनके की तरह उड़ाकर जियांग लैन की पूरी टोली को सुरक्षित टेलीपोर्ट करके गायब कर देता है। इस हार से बौखलाए 8 होली एम्पर्स और असुरा गॉड किंग अब अपने पुराने मतभेद भुलाकर एक साथ हाथ मिला चुके हैं, ताकि वो किन यू को हमेशा के लिए मिटा सके। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ चारों तरफ खौफ का वो मंजर था जिसे देखकर किसी भी कमजोर दिल वाले की रूह कांप उठे। गॉड किंग आसुरा को छोड़कर बाकी के सारे गॉड किंग्स उस पवित्र एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन को पीछे छोड़ चुके थे। उनके चेहरों पर मायूसी नहीं, बल्कि वो खौफनाक गुस्सा था जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले महसूस होता है। वो सब इस बात से बुरी तरह चिढ़ चुकी थीं, क्योंकि गॉड किंग आसुरा ने पहले तो ये वादा किया था कि वो अब किसी भी सील ट्रेजर को अपने कब्जे में नहीं लेगा, लेकिन चालाकी देखो, नोविन ने असल में ऐसा कभी कहा ही नहीं था। उसने सिर्फ उस पहाड़ पर दोबारा कदम न रखने की कसम खाई थी, खजाने को छोड़ने की नहीं। अब जबकि अर्थ सील पर किन यू और जियांग लान का कब्जा हो चुका था, पूरे डिवाइन रेल्म के गॉड किंग्स के दिलों में एक अजीब सा डर बैठ गया था। वो अच्छी तरह जानती थी कि बिना किसी दिव्य खजाने के भी वो दोनों इतने ताकतवर हैं कि उन्हें छू पाना नामुमकिन है। और अब तो उनके पास वो विनाशकारी ताकत आ चुकी थी जो उन्हें सीधे इस पूरे ब्रह्मांड का नया शासक बनाने वाली थी। जिया हूँ और जियांग फान के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो किसी भी कीमत पर किन यू को इस दुनिया का राजा बनते नहीं देख सकते थे। इसी नफरत की आग में जलते हुए जियाहू ने बाकी सभी गॉड किंग्स को एक तगड़ी साजिश में शामिल होने का न्योता दिया। उनका चौंग प्लान सीधा और खौफनाक था, अपनी पूरी ताकत को एक साथ मिलाकर उस मिस्टी सिटी को चारों तरफ से घेर लेना, ताकि मौत के डर से किन यू खुद अपने हाथों से वो अर्थ सील उन्हें सौंपने पर मजबूर हो जाए। जियांग फान ने जब गॉड किंग आसुरा यानी लुओ फान को भी इस घेराबंदी में शामिल करने की बात की तो कई गॉड किंग्स के माथे पर बल पड़ गए। उन्हें लुओ फान का साथ जरा भी पसंद नहीं था, क्योंकि इसी लुओ फान ने अतीत में उनके न जाने कितने साथियों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। लेकिन नफरत चाहे कितनी भी गहरी हो, सच ये था कि किन यू की उस असीम शक्ति को कुचलने के लिए उन्हें गॉड किंग आसुरा की उस खौफनाक ताकत की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लुओ फान ने भी इस खूनी खेल के ऑफर को हंसते हुए कबूल कर लिया। उसने जियांग फान की आंखों में देखते हुए एक तीखा सवाल दागा कि इस भीषण युद्ध में जब जियांग लान और उसकी खुद की बेटी जियांग ली पर आंच आएगी तो क्या एक पिता होने के नाते उसका खून नहीं खौलेगा। मगर जियांग फान के सिर पर तो कामयाबी का भूत सवार था। उसने साफ कह दिया कि जो भी उसके इस ऊंचे मंसूबे के बीच में आएगा उसे रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। गॉड किंग्स की ये पूरी साजिश और उनका मिस्टी सिटी की तरफ बढ़ना किन यू और उसके करीबियों से छुपा नहीं था। खतरा बिल्कुल सिर पर आ चुका था, लेकिन एक पिता और एक रक्षक के रूप में किन यू के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसने अपने परिवार को ढांढस बंधाया, क्योंकि उसने पहले से ही एक ऐसे नए ब्रह्मांड का निर्माण कर रखा था जहां समय की रफ्तार इस बाहरी दुनिया से पूरे 1 लाख गुना ज्यादा तेज थी। किन यू चाहता था कि जियांग लान फौरन उस सुरक्षित जगह पर चले जाएं, ताकि वो बिना किसी रुकावट के उस अर्थ सील की छिपी हुई शक्तियों को पूरी तरह समझ सकें। जियांग लान अपने परिवार को इस मुसीबत में अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनके बीच हुए समझौते के मुताबिक जो उस खजाने को हासिल करेगा वही उसका असली हकदार होगा। झाओ किलिन और यी फेंग ने भी जियांग लान को भरोसा दिलाया कि उनके रहते मिस्टी सिटी पर कोई आंच नहीं आ सकती। किन यू ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि आज उसके पास जो ताकत है उसके सामने अगर 8 सेक्रेड एम्पर्स भी एक साथ आ जाएं तो वो उसे हिला तक नहीं सकते। आखिरकार भारी मन से जियांग लान उस नए ब्रह्मांड की गहराई में चले गए। नन्हा किन शुआंग भी अपने पिता की मदद करना चाहता था, पर किन यू ने उसके छोटे छोटे हाथों को थामकर कहा कि अभी उसे और ज्यादा मजबूत होना है, ताकि भविष्य में वो सचमुच इस परिवार की ढाल बन सके। अब किन यू अपनी पूरी ताकत के साथ उन 8 सेक्रेड एम्पर्स का स्वागत करने के लिए तैयार था। उसने मिस्टी सिटी के चारों ओर एक ऐसा रक्षक घेरा यानी फॉर्मेशन तैयार कर दिया जो किसी भी बड़े हादसे के वक्त पूरी की पूरी सिटी को सुरक्षित रूप से नए ब्रह्मांड में शिफ्ट कर सकता था। किन यू ने इस शहर की कमान जियांग ली के हाथों में सौंप दी और झाओ किलिन,
तथा यी फेंग को वहीं रुकने की सलाह दी, क्योंकि वो अभी समय को पूरी तरह फ्रीज करने की कला में माहिर नहीं हुए थे। अब वो पल आ चुका था जब किन यू को उन घमंडी 8 सेक्रेड एम्पर्स को उनकी औकात याद दिलानी थी। अचानक मिस्टी सिटी के चारों तरफ एक ऐसा घना और रहस्यमयी कोहरा छा गया जिसने वहां घेरा डाले बैठे 30 से ज्यादा गॉड किंग्स के होश उड़ा दिए। जियांग फान ने अपनी पूरी दिव्य चेतना का इस्तेमाल किया, पर उसकी नजरें उस जादुई कोहरे को पार नहीं कर पा रही थीं। गुस्से से पागल होकर जियांग फान ने जैसे ही उस धुंध पर एक जोरदार हमला किया, वो हमला किसी ढाल से टकराकर उल्टे उसी की तरफ वापस लौट आया। जियांग फान ने किसी तरह खुद को बचाया, लेकिन तभी कोहरे को चीरती हुई किन यू की कड़कती आवाज गूंजी, जो उनसे सीधे अर्थ सील सौंपने की मांग कर रही थी, वरना पूरे शहर को राख में मिला देने की धमकी दे रही थी। और तभी उस घने कोहरे के बीच से किन यू का वो खतरनाक रूप सामने आया, जिसे देखकर गॉड किंग्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। किन यू को अचानक अपने सामने देखकर वहां खड़े सभी गॉड किंग्स सन्न रह गए। किन यू के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो इन सबकी बेवकूफी पर मन ही मन हंस रहा हो। उसने सीधे उनकी आंखों में झांकते हुए एक तीखा सवाल किया कि आखिर तुम सब लुओ फान के पास जाकर उससे हेवन सील छीनने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते? क्या तुम लोगों को वाकई ये लगता है कि किन यू को डराना या अपनी उंगलियों पर नचाना इतना आसान है? किन यू का ये रवैया देखकर झो रान गुस्से से पूरी तरह पागल हो उठा। उसकी आंखों में खून उतर आया था, क्योंकि इसी किन यू ने उसके पिता और उसके दूसरे चाचा को बेरहमी से मिटा दिया था। नफरत और बदले की आग में अंधा होकर झो रान ने बिना सोचे समझे किन यू को खत्म करने के लिए एक जोरदार हमला कर दिया। मगर वो ये भूल चुका था कि किन यू अब उस मुकाम पर था जहां उसे छू पाना भी मौत को दावत देना था। किन यू ने पलक झपकते ही एक ऐसा खौफनाक पलटवार किया कि झो रान का बेशकीमती दिव्य हथियार तिनके की तरह बिखर गया। जियांग फान ने झो रान को बचाने की आखिरी कोशिश की और उसे फौरन वहां से भाग जाने को कहा, लेकिन किन यू की ताकत के आगे जियांग फान भी बेबस नजर आया और देखते ही देखते झो रान की चीख हवा में गूंज उठी और वो वहीं ढेर हो गया। अपने ही साथी का ऐसा भयानक अंत देखकर वहां मौजूद झो हाओ समेत सभी गॉड किंग्स के गले सूख गए। किन यू ने अपनी ठंडी और भारी आवाज में सबको चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी अब आगे बढ़ने की हिमाकत की तो उसका हश्र भी झो रान से अलग नहीं होगा। किन यू अच्छी तरह भांप चुका था कि इस वक्त उन सबके दिलों में मौत का खौफ बैठ चुका है। उसने उन सबको वो पुरानी बातें याद दिलाईं कि कैसे इन गॉड किंग्स ने हमेशा उसके साथ नाइंसाफी की थी, उसे हर मोड़ पर धोखा दिया था। लेकिन अब किन यू अकेला नहीं था, उसका अपना एक छोटा सा प्यारा परिवार था और वो किसी को भी अपने आशियाने को उजाड़ने की इजाजत नहीं दे सकता था। उसने साफ कह दिया कि आज बरसों पुराना एक एक हिसाब पूरा किया जाएगा। जियांग फान ने खुद को संभालते हुए कहा कि किन यू को इतना ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज यहाँ 8 सेक्रेड एम्पर्स अपनी पूरी सेना के साथ खड़े हैं। अपनी बात खत्म करते ही उन 8 ने अपने सबसे खतरनाक तुरुप के पत्ते बाहर निकाल लिए और आसमान में एक बेहद विशाल और विनाशकारी फॉर्मेशन तैयार करने लगे। ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसे सिर्फ और सिर्फ किन यू को हमेशा के लिए दफन करने के लिए बनाया गया था। जियांग फान ने उस खौफनाक चक्रव्यूह के बीच से चिल्लाकर कहा कि किन यू, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो फौरन जियांग लान को हमारे हवाले कर दो, वरना आज तुम्हारी मौत पक्की है। लेकिन इस खोखली धमकी को सुनकर किन यू बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो जानता था कि इन सबकी ये सारी कोशिशें उसके सामने महज एक बचकानी हरकत थी। दूसरी तरफ कहानी का रुख मुड़ता है हमारे अंकल लान यानी जियांग लान की तरफ, जो उस जादुई कमरे में पूरी तरह एकाग्र होकर अर्थ सील के रहस्यों को सुलझाने में डूबे हुए थे। बाहरी दुनिया के लिए भले ही कुछ पल बीते हों, लेकिन उस समय चक्र वाले कमरे में दशकों और शायद हजारों साल गुजर चुके थे। धीरे धीरे ही सही, जियांग लान को उस अर्थ सील की असीम शक्तियों का एहसास होने लगा था। वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए, मानो उनका पूरा अस्तित्व ही उस साधना में लीन हो चुका हो। तभी अचानक जियांग लान को महसूस हुआ कि वो एक अलग ही रहस्यमयी ब्रह्मांड की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। यह इस बात का साफ इशारा था कि वो अर्थ सील को पूरी तरह अपने वश में करने वाले हैं। लेकिन इसी साधना के बीच जियांग लान के सामने उनकी पुरानी यादें तैरने लगी और उन्हें एक बार फिर अपनी सबसे अजीज झाओ शुमेई का चेहरा दिखाई दिया। पर किस्मत की बेरहमी तो देखिए, उन्हें अपनी आंखों के सामने अपनी उस अधूरी मोहब्बत को दोबारा दम तोड़ते हुए देखना पड़ा। अपनी प्रेमिका को अपनी बाहों में दोबारा खोते देख जियांग लान का दिल बुरी तरह टूट गया। उन्होंने रोते हुए उससे माफी मांगी कि वो सब कुछ समझने में बहुत लेट हो गए। जैसे जैसे झाओ शुमेई का साया धुंधला होकर गायब होने लगा, अंकल लान के भीतर जैसे एक तड़प सी जाग उठी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी ताकि उनकी कल्टीवेशन और तेज हो सके, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर किन यू और अपने परिवार के साथ दोबारा ऐसा कोई खौफनाक हादसा होने नहीं दे सकते थे। बाहर का मंजर बेहद खौफनाक हो चुका था। उन 8 सेक्रेड एम्पर्स के विनाशकारी फॉर्मेशन से एक ऐसी घातक ऊर्जा निकल रही थी जो सीधे किन यू पर वार करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तबाही बस एक पल की दूरी पर थी कि तभी अचानक उस जादुई कमरे का दरवाजा टूटता है और अंकल लान यानी जियांग लान अपनी सदियों लंबी साधना से बाहर आ जाते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वो बिना एक पल गंवाए सीधे जंग के मैदान में कूद पड़ते हैं।
और किन यू को पीछे हटाते हुए कहते हैं कि अब इस पूरी लड़ाई को वो खुद संभालेंगे। जियांग लान को अचानक वहाँ देखकर उन लालची गॉड किंग्स की आंखों में चमक आ जाती है। वो भूखे भेड़ियों की तरह चिल्लाने लगते हैं कि जियांग लान, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो फौरन वो अर्थ सील हमारे हवाले कर दो। इन सबकी इस गंदी नीचता को देखकर जियांग लान के दिमाग में अतीत की वो सारी कड़वी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब इन 8 सेक्रेड एम्पर्स ने मिलकर उनके साथ विश्वासघात किया था। जियांग लान के सब्र का बांध अब पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने बेहद कड़क आवाज में कह दिया कि अगर तुम्हें ये अर्थ सील चाहिए तो तुम्हें इसे मेरी लाश पर से होकर ले जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ गॉड किंग आसुरा यानी लुओ फान भी अपनी खौफनाक शक्तियों के साथ सेक्रेड एम्पर्स की तरफ से इस खूनी खेल में शामिल हो चुका था। किन यू अपने अंकल लान की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन जियांग लान ने उन्हें रोक दिया। तभी उन 8 सेक्रेड एम्पर्स के उस महाचक्रव्यूह से एक बेहद विशाल और डरावनी तलवार बाहर निकलती है और देखते ही देखते वो हवा में 1 से 1000 और 1000 से लाखों तलवारों में बट जाती है। आसमान उन अनगिनत तलवारों से ढक चुका था और उन सबका इकलौता निशाना थे जियांग लान। उन बेवकूफों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जियांग लान अब उस अर्थ सील के असली मालिक बन चुके हैं और उनके पास वो ताकत आ चुकी है जो पल भर में इतिहास बदल सकती है। जैसे ही वो लाखों तलवारें जियांग लान को चीरने के लिए आगे बढ़ीं, जियांग लान ने मुस्कुराते हुए अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया और पूरे इलाके के समय को यानी टाइम फ्रीज को एक्टिवेट कर दिया। पलक झपकते ही पूरा ब्रह्मांड जैसे ठहर गया। हवा में उड़ती तलवारें और हमला करने के लिए आगे बढ़ते गॉड किंग्स अपनी अपनी जगह पर पत्थर की मूर्ति बन गए। ये नजारा देखकर पीछे खड़ी क्वीन ऑफ द ब्लड सी के होश उड़ गए। उसकी रूह कांप उठी। जियांग लान ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और उस टाइम फ्रीज के दायरे में फंसे गॉड किंग्स पर एक ऐसा जोरदार और घातक हमला किया कि कई गॉड किंग्स वहीं तिनके की तरह बिखरकर मौत की नींद सो गए। हालांकि बाकी के 8 सेक्रेड एम्पर्स अपनी असीम शक्तियों के दम पर किसी तरह उस टाइम फ्रीज को तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके कई ताकतवर साथी हमेशा के लिए मिट चुके थे। अपने सगे छोटे भाई आंसू को अपनी आंखों के सामने इस तरह मरता देख लुओ फान गुस्से से पूरी तरह अंधा हो गया। वो दहाड़ते हुए जियांग लान की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो जियांग लान तक पहुंच पाता, किन यू बिजली की रफ्तार से उसके सामने आ खड़ा हुआ। किन यू ने साफ कह दिया कि गॉड किंग आसुरा का सामना वो खुद करेगा। लुओ फान ने पागलों की तरह अपनी पूरी ताकत से किन यू पर वार करना शुरू कर दिया, लेकिन किस्मत की बात देखिए, लुओ फान चाहे जितना भी जोर लगा लेता, वो किन यू के बनाए उस जादुई सुरक्षा कवच को खरोच तक नहीं पा रहा था। थक हार कर लुओ फान को भी ये मानना पड़ा कि किन यू वाकई एक असीम शक्ति का मालिक बन चुका है, लेकिन बदले की आग उसे रुकने नहीं दे रही थी। तभी वहाँ क्वीन ऑफ द ब्लड सी भी आ पहुँचती है। अब वो दोनों मिलकर किन यू के उस अभेद्य कवच को तोड़ने के लिए अपनी सबसे विनाशकारी शक्तियों को एक साथ इकट्ठा करने लगते हैं। एक तरफ जहाँ किन यू को क्वीन ऑफ द ब्लड सी और लुओ फान ने मिलकर उलझा रखा था, वहीं दूसरी तरफ मैदान जंग में अंकल लान उन 8 सेक्रेड एम्पर्स के सबसे घातक और आखिरी फॉर्मेशन का अकेले सामना कर रहे थे। वो हमला इतना खौफनाक और तेज था कि अंकल लान को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वो बस किसी तरह खुद को बचाते हुए लगातार पीछे की तरफ गोता लगा रहे थे। सेक्रेड एम्पर्स ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि जियांग लान की ताकत किन यू के मुकाबले काफी कम है, इसलिए अगर उन्हें एक भी सही मौका मिल गया तो वो जियांग लान को तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। जियांग फान अपनी नफरत में इतना अंधा हो चुका था कि वो बिना रुके आसमान से आग के गोलों की तरह अंकल लान पर हमलों की बारिश किए जा रहा था। हर गुजरते पल के साथ अंकल लान चारों तरफ से घिरते जा रहे थे, लेकिन दाद देनी होगी उनकी हिम्मत की। जब जब दुश्मनों को लगता कि अब जियांग लान का खेल खत्म हुआ, तब तब वो अपनी बची कुची ताकत समेटकर उनके चंगुल से बाहर निकल आते। यहाँ तक कि उन्होंने मौका पाकर ली हुक्सिंग पर एक ऐसा करारा पलटवार करने की तैयारी कर ली जिसे देखकर बाकी गॉड किंग्स की सांसें अटक गईं। मगर अफसोस, ली हुक्सिंग के बाकी साथियों ने ऐन वक्त पर आकर उसे जियांग लान के उस घातक वार से बचा लिया। अब सारे के सारे सेक्रेड एम्पर्स एक साथ मिलकर अंकल लान पर टूट पड़े थे। हमला इतना जबरदस्त था कि इस बार जियांग लान चाहकर भी पीछे नहीं हट पाए और उन्हें मजबूरन अपनी ढाल बनाकर उस तबाही को रोकना पड़ा। अंकल लान की ये असीम ताकत देखकर दुश्मन गॉड किंग्स भी अंदर ही अंदर डर गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि इस इंसान को हल्के में लेना उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। तभी एक चालाक गॉड किंग ने ली हुक्सिंग को पीछे हटने की सलाह दी, क्योंकि जियांग लान भले ही ढाल बनकर खड़े थे, लेकिन लगातार होते वारों की वजह से वो अंदर से बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। उनके शरीर से खून बह रहा था और इस वक्त उन्हें बचाने के लिए किन यू भी वहाँ मौजूद नहीं था। ली हुक्सिंग ने अंकल लान की इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए अपनी तलवार तान दी और पूरी रफ्तार से उनकी तरफ लपका। पर शायद वो भूल गया था कि शेर जब जख्मी होता है तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अंकल लान ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया और एक बार फिर टाइम फ्रीज का इस्तेमाल कर दिया। ली हुक्सिंग जैसे ही उनके करीब पहुंचा, वो हवा में ही जम गया। अंकल लान ने बिना कोई रहम दिखाए अपनी पूरी ताकत से एक ऐसा जोरदार वार किया कि ली हुक्सिंग की चीख तक नहीं निकल पाई और वो वहीं ढेर हो गया। अपने ही कुनबे के एक राजा का ऐसा खौफनाक अंत देखकर हुआंगफू परिवार के मुखिया समेत बाकी सभी गॉड किंग्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गुस्से और अचरज से चिल्लाने लगे कि आखिर जियांग लान, जो खुद 8 शाही परिवारों का हिस्सा है,
वो अपने ही लोगों के साथ ऐसा खूनी खेल कैसे खेल सकते हैं। अब उन सबके सिर पर खून सवार हो चुका था। वो जान चुके थे कि अगर आज जियांग लान को जिंदा छोड़ दिया गया तो वो एक एक करके सबको मिट्टी में मिला देंगे। बाकी बचे हुए सारे गॉड किंग्स ने अपनी बची कुची पूरी राक्षसी ऊर्जा को एक साथ मिलाया और जियांग लान पर एक ऐसा अंतिम और आत्मघाती हमला कर दिया जिससे बचना नामुमकिन था। जियांग लान ने उस हमले को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार उनका जख्मी शरीर उनका साथ छोड़ रहा था। देखते ही देखते दुश्मनों का वो वार सीधे अंकल लान के सीने को चीरता हुआ पार होने लगा। यहाँ तक कि खुद जियांग फान भी अपने सगे छोटे भाई को इस तरह तड़पकर मौत के मुंह में जाते देख अंदर से कांप उठा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जियांग लान की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थीं और वो जमीन की तरफ गिरने लगे थे। एपिसोड यही खत्म होता है। गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप सबको आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आएगा गाइज, और आगे के एपिसोड्स तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाले हैं। इसीलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।